कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाले थोड़ा सा कान खोल के सुनिएगा, बिकॉज आज का रीडिंग बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन पर्सन्स के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, जिनके रिलेशनशिप के अंदर इग्नोरेंस चल रहा है, या फिर बिल्कुल भी मैसेज पे, कॉल पे, कहीं भी एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो तुम दोनों, सो आज का रीडिंग आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज वी विल ऑल्सो डू द साइकिक रीडिंग। सो साइकिक रीडिंग एंड टैरो रीडिंग दोनों ही होने वाले हैं, बट इनिशियली हम साइकिक रीडिंग करेंगे, देन आपके कार्ड्स भी चेक करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। सो हमारे इस जर्नी को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके साइकिकली हमारे साथ कांटेक्ट में आ जाइए और कार्ड्स के हब के साथ भी कनेक्ट हो जाइए। सो बिकॉज हर वीडियो के अंदर अब आपको रिचुअल मिलने वाला है, कोई ना कोई रेमेडी मिलने वाला है, बिकॉज आई वांट टू हेल्प यू एंड आई विल डू दैट डेफिनेटली इंशाल्लाह। सो इंशाल्लाह विद मी। ओके, सो आज का रीडिंग जो है नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए है, बट इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग एंड जनरल रीडिंग। ओके, सो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज रीडिंग आज ट्रेन की तरह जाने वाला है, ट्रेन की तरह। ओके, सो पटरियां जो है वो बदलते रहेंगे, बट हम ट्रेन के साथ ही चलने वाले हैं, मीन्स के एक ही थीम को लेके चलने वाले हैं, और थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत बड़े लेवल पे इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, बिकॉज हम बात करेंगे साइकिकली एंड विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स। सो इससे पहले हम आपको बताते चलें कि हमारा हीलिंग का प्रोसेस बहुत 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 ही अच्छा चल रहा है। बहुत से लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको शो ऑफ भी करवाऊँ। सो कमेंट्स के साथ साथ फीडबैक बहुत बहुत अच्छा आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। ये सब आप लोगों की मोहब्बत है और हमारी मेहनत है। सो अगर आप भी चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप हील हो जाए, या फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिन प्रॉब्लम्स के अंदर से भी गुजरे हो, वो मनी से लेके है, फाइनेंस से लेके है, रिलेशनशिप से लेके है, या फिर किसी भी प्रॉब्लम को लेके है, सो यू हैव टू जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको वो लिख देना है, लिखने के बाद उसे छोड़ देना है। सो 15 दिन के अंदर अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। ओके, सो कार्ड्स को हम शफल कर लेते हैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द साइकिक रीडिंग, देन वी विल डू द कार्ड रीडिंग। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। जो जो लोग वीडियो को लाइक कर चुके हैं, जो जो लोग हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या चाहते हैं, क्या वो इनसे रिलेशनशिप रखना चाहते हैं या फिर तोड़ देना चाहते हैं। सो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए इस बारे में। ओके, सो आई एम गेटिंग देयर इज द साइन ऑफ द सेवन ऑफ पेंटिकल। ओके, श्योर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट यूनिवर्स। सो सेवन ऑफ पेंटिकल्स के स्टार्ट के अंदर ही मटेरियलिस्टिक कुछ एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, कुछ बेटर एंड बेटर। ओके, सो दो कार्ड्स हम यहाँ पर निकाल देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द ओके, सो हेरोफेंट का आ चुका है और सेवन ऑफ पेंटिकल। अब साइकिकली आपसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आपके पर्सन कहाँ रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, नो कॉन्टेक्ट में, आपसे दूर हैं, आपके पास हैं, एनी वे कुछ भी है, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन फील दैट एंड आई कैन सी दैट कि तुम्हारे पर्सन की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के अंदर एनर्जीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ही इज़ फीलिंग वेरी वेरी सैडनेस, ही इज़ फीलिंग वेरी वेरी इमोशनल एंड ही इज़ फीलिंग वेरी वेरी अग्रेसिव ऑल्सो, लिटिल बिट अग्रेसिव भी आप कह सकते हो। बट एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पर्सन आपके बिना नहीं टाइम स्पेंड कर सकते, ठीक है। सो अभी आपके दरमियान जो है काफ़ी 6-7 महीने या फिर 1 साल तक हो चुका होगा कि नो कॉन्टेक्ट हो, या फिर से कम टाइम, जितना भी टाइम आपका हो चुका है। सो ये बात याद रखिएगा कि तुम्हारे पर्सन ने दोबारा मुड़ के वापस तुम्हारे पास ही आना है। नो कॉन्टेक्ट ख़त्म होना है और कॉन्टेक्ट दोबारा से होना है, कम्युनिकेशन भी होना है। बट तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपने पर्सन को किस वे में देखते हो, किस व्यू के अंदर देखते हो, एज ए हस्बैंड, एज ए पार्टनर, एज ए बॉयफ्रेंड, एज ए सेक्समेट या रूममेट, या कुछ भी, आप जो भी आपके मन के अंदर है वो मुझे थोड़ा सा बताओ। बिकॉज आई कैन फील दैट, आई कैन सी दैट कि जो लोग इस टाइम पे वीडियोस देख रहे हैं ना, इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं और हमारे साथ कनेक्टेड हैं, सो आई कैन फील देयर एनर्जी राइट नाउ कि ऐसे लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं जिनके पर्सन जो है एक बहुत बड़े गैप के बाद वापस आने वाले हैं, बहुत बड़े गैप के बाद, मीन्स के काफ़ी टाइम से जो है, हो सकता है कि इनके साथ रहते हुए इनको इग्नोरेंस दे रहे हो, काफ़ी टाइम से इनके साथ रहते हुए इनके साथ बिल्कुल भी बात ना हो रही हो, काफ़ी टाइम से इनके साथ रहते हुए बिल्कुल भी इनसे खाना पीना, देखना चाखना सारा कुछ जो है कट आउट हुआ हो, सेक्सुअली भी कनेक्शन खत्म हुआ हो। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ट्रैवल करके आपके पर्सन आ रहे हैं, ठीक है ना, ट्रैवल करके कि किसी दूसरे कंट्री से, किसी दूसरे एरिया से, किसी दूसरे सिटी से ट्रैवल करके, या फिर किसी, जैसे कहते हैं ना कि एक बंदा जो है काफ़ी अरसे से घर में नहीं आया, ठीक है ना, सो जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना। सो अभी वो घर के अंदर एंटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मीन्स के रीयूनियन के साइन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है ना। रीयूनियन तुम दोनों का हो सकता है,
बट रीयूनियन अगर तो तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा मैरिज को लेकर रीयूनियन हो, कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ मैरिज करोगे, तो तुम्हारे पर्सन नहीं ऐसा करने वाले, क्योंकि तुम्हारे पर्सन थोड़ा बहुत मुझे ट्रिकी दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारे पर्सन को तुम्हारी नीड रहती है, जब उन्हें नीड रहती है तब वो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, जब उन्हें नीड नहीं रहती तब वो तुम्हारे साथ बहुत बहुत ज़्यादा बुरे हो जाते हैं और बहुत ही सेपरेशन मोड के अंदर चले जाते हैं। ओके, सो उनकी बिहेवियर, उनका एनर्जी, उनका जो भी है व्हाटएवर, ठीक है ना, तुम्हारे लिए, तुम्हें सिर्फ शो ऑफ करवाने के लिए तुम्हारे साथ कनेक्शन वो बना रहे हैं, ठीक है ना, मीन्स के शो ऑफ करवा रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, शो ऑफ करवा रहे हैं मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, बट तुम्हें काफ़ी दफ़ा वो चीट कर चुके हैं, काफ़ी दफ़ा, ठीक है ना। तुमने देखा होगा कि पास्ट के अंदर भी तुम्हारे लिए उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है करने की कोशिश की, तुम्हें दिखाने की कोशिश की, बट अचानक से गायब हो जाना, अचानक से कांटेक्ट ख़त्म हो जाना, अचानक से चीज़ों का वहीं पे आकर रुक जाना जहाँ से आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। दैट इज़न्ट लव, इसे आप लव नहीं बोलोगे, ठीक है ना, इसे आप लस्ट बोल सकते हो, इसे आप ज़रूरत बोल सकते हो, इसे आप नीड बोल सकते हो उनकी, आप उन्हें आप इसे उन्हें उनकी ज़रूरत, या फिर जो है कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है ना, एनीथिंग एनीथिंग यू कैन से, ठीक है ना। जो आपके माइंड के अंदर इंट्यूशंस आ रही है ना, तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हारे पर्सन जो है तुम्हें छोड़ के चले जा चुके हैं, तो अब वो वापस नहीं आएंगे, ठीक है ना, तुम्हें ऐसा फील हो रहा है और तुम उन्हें पाने के लिए बहुत ज़्यादा शिद्दत से मेहनत कर रहे हो, ठीक है ना। तुम डिफरेंट जो है रिचुअल्स कर रहे हो, डिफरेंट जो है मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, इवन के तुम्हारे पर्सन अगर एक टेक्स्ट लास्ट डेज के अंदर उन्होंने एक टेक्स्ट भी तुम्हें किया है ना, तो तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हारे पर्सन जो है टोटली मूव बैक कर गए हैं, टोटली तुम्हारे हो चुके हैं वापस, अब आप दोनों को कोई भी अलहदा नहीं कर सकता। बट ये एक गलत फहमी है। सो एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं, अक्सर ऐसा होता है कि हम उम्मीदें बहुत बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लेवल पे होप लगा लेते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे पर्सन जो है हमें बिल्कुल भी कहीं भी तनहा नहीं छोड़ेंगे, और वही पर्सन जो है हमें कुत्तों के आगे डाल देते हैं, ठीक है ना, सॉरी टू से ऐसा वर्ड, क्योंकि मेरे पास केसेस इतने भयानक, इतने गंदे केसेस आए ना, यू कांट इमेजिन, और मैं उन्हें डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड मीन्स के जो आजकल टाइम पीरियड चल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग यू कांट इमेजिन कि बहुत से लोग जो है ना बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर चुके हैं, अपने बच्चों को साइड पे कर दिया, अपनी बीवियों को साइड पे कर दिया, सिर्फ और सिर्फ एक औरत के लिए, एक औरत के लिए, ठीक है ना। अब वो औरत जो है वो क्या कर रही है, आपके पर्सन का पैसा खा रही है, आपके पर्सन की जान खा रही है, आपके पर्सन की हेल्थ खा रही है, आपके पर्सन का बिजनेस खा रही है, आपके पर्सन की जॉब खा रही है, आपके पर्सन की ईच एंड एवरीथिंग को उसने हड़प हड़प कर लिया, ठीक है ना, हड़प हड़प जैसे हल्का हुआ इंसान होता है, ठीक है ना। सॉरी टू से ये रीडिंग याद रखिएगा, इस जस्ट एंड जस्ट जनरल रीडिंग और प्रडिक्शन है, सबसे ज़्यादा नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरे रब पाक की ज़ात के पास है, लेकिन आजकल के जो हालात हैं उसके मुताबिक भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अवेयरनेस हो, ठीक है ना। ये ना हो कि आप इंतज़ार करते करते बूढ़े हो जाएं और आपके पर्सन वापस आए ही ना, लेकिन अगर वापस आ भी जाते हैं तो इस चीज़ की क्या श्योरिटी है कि वो तुम्हारे साथ शादी करेंगे। तो बिकॉज यहाँ पर मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे पर्सन को पैसे से बहुत ज़्यादा लगाव है, सेकेंडली तुम्हारे पर्सन को जो है अपने वर्क से, एनालिसिस से, कि मीन्स के तुम्हारे बारे में अगर देखे जाए ना, उनकी इंटेंशंस, उनकी थॉट्स इस टाइम पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के अंदर, तो मुझे तो यही दिखाई दे रही है कि तुम्हारे पर्सन जो है ओवरऑल तुम्हारे बारे में रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में जो है लोगों से पूछताछ, तुम्हारे बारे में देख रहे हैं कि तुम कहाँ पर हो, क्या करते हो, वॉट एवर, स्टॉकिंग बहुत बहुत ज़्यादा डीपली स्टॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। और स्टॉकिंग का फ़ायदा क्या है, ठीक है ना, स्टॉकिंग का फ़ायदा कुछ भी नहीं है, इस जस्ट लॉस मीन्स कि अगर आपके सामने आपके पर्सन जो है ये श्योर करवा दें कि वो आपके बारे में जानते रहें, आपको छुप छुप के देखते रहें, आपके बारे में छुप छुप के इन्फॉर्मेशंस गैदर करते रहें, तो कितना बुरा लगेगा। बिकॉज इसमें जो प्योर लव है ना, ट्रू लव, वहाँ पर तो कुछ ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जस्ट फेस आपको बता देता है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके पर्सन को जो है थर्ड पार्टी के अलावा कुछ दिखा ही नहीं है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी, उन्हें जो है थर्ड पार्टी का फेस खूबसूरत, थर्ड पार्टी की बॉडी खूबसूरत, थर्ड पार्टी का लस्ट खूबसूरत, थर्ड पार्टी की ईच एंड एवरीथिंग खूबसूरत, जबकि तुम्हारे बारे में सारा को सारा जो है भाड़ में गया, ठीक है ना। तुम्हारे बारे में जो भी उनके व्यूज़ थे, जो भी उनके मीन्स के यू कैन से दैट जो भी उनके इंटेंशन थी, थॉट्स थी, वो सारी की सारी एक साइड पे कर चुके हैं, ठीक है ना। आज के वीडियो का रिचुअल वही बताने वाला हूँ कि अगर आप चाहते हो कि कोई पर्सन जिसने आपके साथ बुरा किया, आप उसे कर्मा में कैसे डालोगे, ठीक है ना, कैसे कर्मा में डालना है, तो वो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और इसको आपने यूज़ करना है, सिर्फ वहीं यूज़ करना है जहाँ पर इसको यूज़ करने का हक बनता है, राइट बनता है। हर जगह पे जो है किसी को पेन नहीं देनी, किसी को परेशान नहीं करना, ठीक है ना। तो बाकी मेरी इंट्यूशंस के मुताबिक, मेरी साइकिक एनर्जी के मुताबिक तुम दोनों का रिलेशनशिप दोबारा से रीयूनाइट होगा, एक दूसरे से मिलोगे, लेकिन फिर भी धोखा देंगे, फिर भी चीट करेंगे और चीट करके भागने की कोशिश करेंगे। क्यों?
क्योंकि तुम्हारे पर्सन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ईगो का, बहुत से लोग कहते हैं कि ईगो आ गई है बीच में, ईगो का मसला बन गया, ये हो गया वो हो गया है, तो ईगो का मसला बनता है, ठीक है। सो वो ईगो का मसला बनना इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हर बंदे की एक ईगो होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो तो आपका भी राइट है कि आप उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट दो, आप उनकी ईगो का ख्याल रखो, हर चीज़ ठीक है ना, अपने अपने लेवल पे हर चीज़ ठीक है। बट यहाँ पर जो है ना एक चीज़, फॉर एग्जाम्पल तुम दोनों का रिलेशनशिप बहुत बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत ही अच्छे से, तुम दोनों खा पी रहे हो, बच्चे भी खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ये वो सारा कुछ हो रहा है। अचानक से एक लड़की महिला एंटर होती है, वो कहती है तेरी बीवी बड़ी गंदी है, ठीक है ना, तेरा बंदा बड़ा गंदा है, तुम्हारे लिए ये करता है, तुम्हारे बारे में ये सोचता है, तुम्हारे बारे में ये हो रहा है, मैंने इसे ऐसे करते हुए देखा, मैंने ऐसे ऐसे करते हुए देखा, ये और वो, गलत फहमियाँ डाल दी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, और क्या हुआ, तबाह बर्बादी हो गई वहाँ पर, ठीक है ना। और बर्बादी जो है वो अब कहाँ तक जाएगी, औलाद तक जाएगी, नस्लों तक जाएगी, और सारी की सारी सिचुएशन जो है ऐसे ऐसे करके ख़राब, ठीक है ना, खराब। किसने किया, थर्ड पार्टी ने किया। थर्ड पार्टी कर्मा में जाएगी या नहीं जाएगी, थर्ड पार्टी ने तुम्हारे साथ बुरा किया ना तो वो कर्मा में लाजमी जाएगी। थर्ड पार्टी अगर अच्छा करती है ना तो उसे अच्छा बहुत ज़्यादा फ्रूट मिलता है। ओके, सो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे और ज़्यादा गाइड कीजिए, थोड़ा सा और डीप इनसाइट्स में मैं जाना चाहता हूँ। सो प्लीज़ मुझे बताइए कि और क्या मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके लिए और क्या आपने छुपा रखा है। सो लेट मी चेक। 8 ऑफ कप्स है, यू कैन सी हियर। ओके, सो इसकी प्रेडिक्शंस जो है बहुत ही भयानक है और बहुत ही खौफनाक है। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। ओके, सो ओके, 2 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, चॉइसेस। अब यहाँ पर 8 ऑफ कप्स भी है, 2 ऑफ पेंटिकल भी है। पहले जो दोनों थे ऑड थे, दो नेक्स्ट जो है इवन है। क्या वजह है, क्या मसला है, क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है। यहाँ पर आपके पर्सन किसी को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर गिव एंड टेक का मामला चल रहा है, ठीक है ना। ये करो तो वो लो करो, ठीक है ना, ये लो तो वो दो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें चल रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बहुत ही डीप इनसाइट्स के अंदर बताना चाहता हूँ कि एक बंदा जो है वो गंद में से कोई चीज़ उठा के लाता है, कूड़े में से कोई चीज़ उठा के लाता है, और ला के उसको बहुत मोहब्बत करता है, बहुत प्यार करता है, उसके साथ लेटता है, उसके साथ बैठता है, उसके साथ खाता है, उसके साथ पीता है। किसके साथ, कचरे के साथ, कूड़े के साथ, ठीक है ना। सो आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड्स, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा दुख है क्योंकि केसेस ऐसे आए हैं। सो एक चीज याद रखिएगा, दीज आर जस्ट एंड जस्ट प्रेडिक्शंस। ऐसा है, अगर मैं कहूँ कि 110% तो दैट इज रॉन्ग, ठीक है ना। ये सिर्फ सिर्फ प्रेडिक्शंस हैं, ये किसी के लिए भी हो सकता है। आप वीडियो देख रहे हो ना तो ये आपके लिए ही एक मैसेज है, ठीक है ना। अब थर्ड पार्टी को आज मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, बहुत ही डीपली देख रहा हूँ कि नो कनेक्ट सिचुएशन के अंदर रहते हुए थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन रह रहे हैं, और थर्ड पार्टी इवन के इंसान के साथ जो है। अब फॉर एग्जांपल आपके एक टेबल है, आपके डाइनिंग टेबल, जहाँ पर आप बैठ के खाना खाते हो, ठीक है ना, जहाँ पर आप बैठ के लंच करते हो, डिनर करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, जो भी करते हो, ठीक है ना। अगर आपका टेबल ही एम्प्टी है तो मांगने वाले को आप क्या दोगे, ठीक है ना। मांगने वाले को तो आप कुछ भी नहीं दे सकते, ठीक है ना। मांगने वाला दरवाजे पे खड़ा है और ठक ठक कर रहा है, आप उसे क्या दोगे, वट यू वांट, वट यू कैन डू, ठीक है ना। सो वहाँ पर क्या होगा, सिर्फ यही है कि अल्लाह भला करे और जा, ठीक है ना। अब यही पोजीशन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये पोजीशन आपके पर्सन की हो चुकी है, ठीक है ना। कि आपके पर्सन इस टाइम पे इतना ज़्यादा एक इश्क के अंदर, इतना ज़्यादा एक मोहब्बत के अंदर फंस चुके हैं, धंस चुके हैं। आपके पर्सन का कोई कसूर नहीं है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी का कसूर है बट अ लिटिल बिट, ठीक है ना। ज़्यादा कसूर किसका मैं कहूँगा, आपका, बिकॉज आपने संभाला नहीं। आपके पास सारी की सारी जब नेमतें थी, आपके पास सारा का सारा जब बंडल ऑफ थिंग्स थी, तो तब आपने क्यों नहीं कंट्रोल किया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप भी गलत नहीं, गलत कोई भी नहीं है, ठीक है ना। एनर्जीज चेंज होती हैं तो एक दूसरे के अगेंस्ट भी कर देती हैं, एक दूसरे से मोहब्बत भी हो जाती है, एक दूसरे के साथ जो है जीने मरने के वादे भी हो जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है। बट यहाँ पर क्या सिचुएशन देख रहा हूँ कि 8 ऑफ कप्स, यू कैन से दैट के गार्बेज के अंदर से उठा रहा है बंदा, ठीक है ना। और अपने पास कप्स उसने पकड़े हुए हैं, ठीक है ना, कैसे सीने से लगा रखा है, ठीक है ना। सो यू कैन सी कि उसकी लक जो है, उसकी तकदीर भी उसकी तरफ देख के शर्मा रही है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है ना। दिस इज योर पर्सन, ठीक है ना, इन अ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के अंदर वो काम भी आपके पर्सन को करने पड़े हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, या जिनको कभी उन्होंने देखा ही नहीं था। कि मीन्स के थर्ड पार्टी ने वो वाला नाच नचवा दिया है जो कि बड़े बड़े डांसर नहीं नाचे, ठीक है ना। तो वहाँ से आपके पर्सन गुजरे। अब यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल, यू कैन से दैट कि गिव एंड टेक का मामला हो रहा है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी करिए, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो वो मिलेगा, ये करोगे तो वो मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर गिव एंड टेक का मामला चल रहा है। तो आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर क्या सिचुएशन है, यहाँ पर मुझे तो प्योरिटी आपके अंदर दिखाई दे रही है, आपके अंदर, बिकॉज आपने
हर चीज़ को देखा ज़रूर है लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। अगर एक्शन लिया है तो ऐसा हिडनली एक्शन लिया कि आपको खुद भी पता नहीं है और वो एक्शन जो है उसका इफेक्ट भी कोई नहीं हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको गाइड करता चलूँ कि आप अगर हीलिंग के अंदर जाते हो, मीन्स के कमेंट सेक्शन के अंदर जो कमेंट्स आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको शो ऑफ करवाता रहूँ। सो जो फीडबैक मेरे पास आते हैं आई विल शो यू, ओके। सो नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके साथ जो है शेयरिंग किया करूँगा, ठीक है। अब अगर आप भी रियल टाइम में हीलिंग लेना चाहते हो तो किसी स्कैमर के पास मत फंसिएगा, ठीक है ना, जो कि आपके लाखों रुपए आप वेस्ट कर देंगे। इनके पास मत फंसिएगा। अगर फंसना ही है तो किसी अच्छी जगह पे फंसिएगा, ठीक है ना। और कैसे उसे ढूंढना है, कैसे देखना है, वो आपको बेटर पता है। बट राइट नाउ आई एम ऑफरिंग द फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग राइट नाउ ओनली इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है ना। प्राइवेटली बात करोगे तो मेरे भी चार्जेस है, मेरी भी फीस है, ये बात याद रखिएगा। अगर आपका ट्रस्ट डेवलप होता है यू कैन डू दैट, अगर नहीं डेवलप होता डोंट डू इट, ओके। सो अभी यहाँ पर जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखरी बिखरी दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। और स्पेशली जो है तुम्हारे पर्सन जो है बहुत ही बुरे तरीके से वहाँ पर बन चुके हैं। नो कॉन्टैक्ट के अंदर सिचुएशन बता रहा हूँ, ठीक है ना। सिचुएशन जो है थर्ड पार्टी यहाँ पर वायरल दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा जो है हैवी दिखाई दे रही है और प्रेशराइज दिखाई दे रही है आपके पर्सन के ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है पर्सन का तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है ना। पर्सन तो अच्छा काम ही चाहते हैं, अच्छी चीज़ें ही चाहते हैं, बट अब उनके भी इंटेंशन, उनकी भी थाट्स जो हैं वो चेंज और बदल चुकी हैं। Okay, so let me ask from the universe more. So Knight of Swords, okay, is a little bit a positive sign. ओके सो पूरी दुनिया को पता लगने वाला है कि आपके पर्सन असल में किस सिचुएशन के अंदर है, ठीक है ना, पब्लिकली। पहले तो आपके पर्सन हिडनली एक रिलेशनशिप के अंदर से गुजरे थे, अब वो रिलेशनशिप पब्लिकली होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत से लोग जो है तानाज़नी करेंगे आपके पर्सन के ऊपर, आपके पर्सन को बुरा भला भी बोलेंगे, आपके पर्सन को ऐरा गहरा भी बोलेंगे, बहुत ज़्यादा जो है अजीबोगरीब बातें बोल सकते हैं आपके पर्सन को, ठीक है ना। क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ पर जो है अवेयरनेस एंड वार्निंग भी दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से आपके पर्सन को कि आपके पर्सन जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खतरे के अंदर है। एंड एस ऑफ वॉन्ड मीन्स कि आपको अपनी लक खुद बनानी है, ठीक है ना। आपके हाथ में है इस टाइम पे, यस, जो कि वीडियो देख रहे हैं आपके हाथ में है व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू शुड डू, ठीक है ना। जो भी करना है आपको बेटर पता है और आप उस पर जब तक स्टेप नहीं लोगे तो आपको कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट उसका नहीं मिल सकता, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए कुछ ना कुछ जो है बेटर आपको करना पड़ेगा। और एस ऑफ वांड जो है ये आपके फेवर के अंदर दिखाई दे रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास मौका है, आपको यूनिवर्स ने वो ब्लेसिंग दी है, वो पावर दी है, वो एनर्जी दी है जिसे आप यूज करके अपनी लक को चेंज कर सकते हो। अगर आप स्टिल बैठे रहोगे ना और मारे खाते रहोगे तो फिर आपके मुकद्दर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मार ही है, ठीक है ना। सो इस मार से बचना है तो खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा, मैनिफेस्ट करना होगा और चीज़ों को बेटर करना होगा, अदरवाइज नो वन कैन डू दिस, ओके। सो लेट मी आस्क मोर फ्रॉम द यूनिवर्स। सो ओके आई एम गेटिंग दिस साइन, नाइन ऑफ सॉर्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड है, नाइट ऑफ सॉर्ड है, यहाँ पर नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ओह माय गॉड, ठीक है ना। एंड हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्शन के अंदर तुम्हारे पर्सन इस टाइम पे है ना माइंडली बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा, ठीक है ना, फट जाता है वो बंदा और ऐसे समझ नहीं आती कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या स्टेप नहीं लेना चाहिए। तो हर तरह की चीज़ें वो ड्रॉ करके, हर चीज़ की चीज़ें वो करके बैठ चुका होता है, ठीक है ना। और यही सिचुएशन है, यही कंडीशन आपके पर्सन की है कि आपके पर्सन इस टाइम पर टेंशन के अंदर है, परेशानी के अंदर है, थोड़ा सा अंडर प्रेशर है। और इतना प्रेशर जो आपके पर्सन ने अभी तक फील नहीं किया था जितना अभी वो कर रहे हैं। मीन्स के आपके पर्सन जिसको आपने इमेजिन किया, जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, तो वही पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं गलत मामलात के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ड्रग, गर्ल्स, ये वो समथिंग लाइक दैट। तो उसके अंदर बहुत ही बुरे तरीके से उनकी एडिक्शन बन सकती है। बाकी मेरी दुआ है कि आपके पर्सन भी ठीक रहे, आप भी ठीक रहो और थर्ड पार्टी भी ठीक रहे, आपके कंडीशन ठीक रहे, ठीक है ना, सबकी कंडीशन अच्छी रहे। अब यहाँ पर लेट मी आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स मोर वर्ड्स हियर। Okay, so I'm getting this card, so you can see as the eight of wand, okay, so sword wand, so क्या बताना चाह रहा है यूनिवर्स? यूनिवर्स अगेन मुझे बता रहा है कि तुम अपने पर्सन को बचा सकते हो, तुम, ठीक है ना। तुम जो इस टाइम पे वीडियो देख रहे हो ना, तुम अपने पर्सन को निकाल सकते हो इस जंगल से, इस हब से, क्योंकि तुम्हारे पर्सन भी इंजॉयमेंट करना चाहते हैं, नेचुरल एंड रियल इंजॉयमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो फंसे हुए किसी चीज़ को लेके प्रॉब्लम के अंदर हैं। सो मीन्स के यू कैन ड्रॉ योर लाइफ, यू कैन ड्रॉ योर लक इस अपॉन यू, मीन्स कि आपके पास जो है
हर किसी के पास है, ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन स्पेशल है उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जीज है। आप भी यूनिवर्स से कनेक्शन बना सकते हो और मेडिटेशन कर सकते हो, मेडिटेशन करके चीज़ों को बेटर बेटर एंड बेटर कर सकते हो। अगर नहीं करना तो बैठे रहो भाई, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर करना है तो स्टेप लो, अभी से लो, सोचना नहीं है, अभी से एक्शन लो और चीज़ों को बेटर करना स्टार्ट करो। अगर आप अभी भी सोचते रहोगे तो आप सोचते ही रह जाओगे। ओके, सो बाकी मेरी दुआ जो है वो आप दोनों का रिलेशनशिप बेटर रहे। तो ओवरऑल साइन जो टफ टाइम मुझे दिखाई दे रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर, इस टाइम पे आपके पर्सन के ऊपर टफ टाइम है, बहुत ही बुरे लेवल पे। ओके, सो आई एम गेटिंग दिस कार्ड, देयर इज अ 5 ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल से स्टार्ट हुआ, पेंटिकल पे एंड करते हैं। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन जो है वो दोबारा से जो है पास्ट की किसी चीज़ों से मीन्स के लॉन के अंडर फंसे हुए हैं, या फिर कोई उन्हें पास्ट की कोई चीज़ें देनी थी, कुछ लॉन्स वगैरह या फिर ड्यूज थे, कुछ अमाउंट्स या फिर बिल्स वगैरह, जिनके अंदर इस टाइम पे आपका पर्सन फंसे हुए हैं और आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत है। यस, ही नीड्स यू। ओके, सो अभी हम रिचुअल की तरफ चलते हैं। कर्मा का रिचुअल करने वाले हैं, ठीक है ना। कर्मा के कुछ ऐसे लेटर्स, ऐसे वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा जिनके थ्रू आप अपने पर्सन को इजीली कर्मा के अंदर डाल सकते हो। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। ओके, सो कर्मा में किसको डालना है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी को डालना है, आपके पर्सन को डालना है, किसको डालना है, ठीक है ना। सो वो आप पे डिपेंड करता है। आप चाहते हो कि आप उसके ऊपर कर्मा देखो, ठीक है ना। सो अब ये वो चीज़ है कि कर्मा किस कंडीशन के अंदर मैं यहाँ पर आपको सिखाने लगा हूँ। ये कर्मा सिर्फ और सिर्फ इसलिए होगा कि तुम दोनों का रिलेशनशिप जो है स्मूथ चले, तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर दोबारा से इंटरफेयर ना करे, तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर दोबारा से वो प्रॉब्लम ना बने, मीन्स कि उसकी ज़ुबान बंद हो जाए और वो साइड पे हो जाए, और तुम दोनों का रिलेशनशिप अगर हक और सच है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, देखने को ना आए। ओके, सो यू हैव टू डू वन थिंग, ठीक है ना। एक मैं यहाँ पर साइन बनाऊंगा। ओके, ओके, सो होपफुली यू नो दैट। ओके, so right now you have to draw the same line. Okay, so hopefully you get it। बहुत ही इजी है, बच्चों की तरह आप बना सकते हो, बहुत ही आसानी से बना सकते हो। एंड सेकंड लाइन इज हियर, यहाँ पर एक और लाइन लगाओगे, यहाँ पर एक और लाइन लगाओगे। ओके, सो ये जो ब्लॉक है ना, यहाँ पर आप उस पर्सन का नाम लिखोगे जिसे कर्मा के अंदर डालना चाहते हो, ठीक है ना। जिसको आपने कर्मा के अंदर डालना है, नेम ऑफ योर विक्टिम, यहाँ पर थर्ड पार्टी में मेंशन करता हूँ, थर्ड। ओके, सो दिस इज द थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी आ चुकी है। अब यहाँ पर आपने लिखना स्टार्ट करना है कि यहाँ पर जो है आप अपने पर्सन का नाम लिखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। पर्सन नेम। अब आप लोग पूछोगे आईडी कार्ड वाला नाम लिखें, कौन सा नाम लिखें, ये वाला। जिस नाम से आप उन्हें बुलाते थे आपने वही नाम लिखना है, जिस नाम से थर्ड पार्टी उन्हें बुलाती है वही नाम लिखना है, ठीक है ना। सो ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी का आप नहीं जानते होंगे, वो कुछ भी कह सकती है, ठीक है ना। जिस नाम से आप उन्हें बुलाते थे वो उनका नाम लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर पर्सन लिखना है, यहाँ पर अपना नेम लिखना है, योर नेम। ओके, ओके, सो ये आपने नेम्स लिख लिए, यहाँ पर आपने डालना है 4। ओके, यहाँ पर भी 4, ये एनर्जीज आ गई हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 टाइम आपने ये बना देना है, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा अनियन का जो छिलका होता है ना, प्याज का छिलका, सूखा छिलका जो होता है, ठीक है ना, सूखा छिलका, वो सॉरी ये आपने पेपर पे बनाना है, वाइट पेपर पे, और ये ब्लैक या ब्लू कलर से आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ब्लैक या फिर ब्लू पेपर पे बना के, ठीक है ना, ब्लैक या ब्लू कलर से इसे ड्रॉ करके इसके दरमियान में आपने ऑनियन का पेपर रखना है। ऑनियन का जो छिलका होता है ना, खुड़खुड़ा सा छिलका होता है, वो आपने रखना है और रख के इसे अच्छे से क्लोज कर देना, बंद कर देना, ठीक है ना। बंद करने के बाद इसे क्या करना है, एक आपने एयर टाइट कोई भी बॉक्स ले सकते हो, कोई जार ले सकते हो, कोई बॉक्स ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, उसके अंदर इसको डाल के उसको एयर टाइट कर देना, बंद कर देना, दैट्स ऑल, ठीक है ना। कर्मा में आपके पर्सन, आपके थर्ड पार्टी जो है एंटर हो गए, जिसको भी आपने एंटर करना चाहा वो एंटर हो गई, थर्ड पार्टी या फिर फोर्थ पार्टी या किसी को भी, जिसको भी आप एंटर करना चाहते हो। तो ये कर्मा जो है ये आपको आपके डेस्टिनेशन के ऊपर नज़र आएगा। मैक्सिमम टाइम फ्रेम जो है
24 डेज़ के अंदर, एंड मिनिमम टाइम फ्रेम जो है 3 दिन के अंदर भी आपको नज़र आ सकता है। तो बाकी आज का रीडिंग हमारा कैसा लगा और रिचुअल्स कैसे लग रहे हैं, तो ये मुझे लास्ट में बताइएगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।